हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्या स्वागत करता हूं आज आपका एमपी की न्यू क्लास में। आज से हम पढ़ेंगे एमपी जीके का। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय देखेंगे। धीरे धीरे फिर एमपी जीके मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज हम सिर्फ सामान्य परिचय देखते हुए मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देंगे और उसके बाद इसके आगे हम इसकी डिटेल जानकारी भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे एमपी जीके स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम एमपी जीके का एक नया वीडियो ला रहे हैं और अब से रोज़ हम लोग एक नया वीडियो लाएंगे। और अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या है ना, देखो एक प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बनाते हुए चलना, जिससे क्या है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानकारी होगी। छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। क्या है, एमपी में बहुत छोटी बड़ी एग्ज़ामें होती हैं जिनमें ये सारी चीज़ें आते रहती है। तो आइए देखते हैं हम मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय। तो जब भी मध्य प्रदेश के बारे में या फिर भारत के बारे में आप पढ़ते हैं या फिर एमपी जीके पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक प्रॉपर तरीके से एक मैप होना चाहिए। तो क्या है, मैप होता है तो मैप में क्या है, सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कई लोगों के पास क्या है नहीं कर पाते, मैप की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो एमपी की एक बुक आती है, उसमें मैप रहता है, उससे वो ये हम मैप देख के और सारी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। मैप होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम देखते हैं एमपी के बारे में पढ़ते हैं, एमपी की सामान्य जानकारियाँ। जैसे कि देखो बताया गया है, दिया यहाँ पे देखते हैं कि एमपी मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसका स्थापना दिवस मनाते हैं हम 1 नवंबर को। तो मध्य प्रदेश, अब देखते हैं मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप देखो 1 नवंबर सन 2000 को। पहले मध्य प्रदेश कैसा था, पहले मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अलग हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य एक नए राज्य के रूप में अलग हुआ। पहले मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ इस प्रकार से था, यूँ था। लेकिन अब क्या हुआ 1 नवंबर सन 2000 को एक नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है। पहले तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखो मध्य प्रदेश का मैप अब ऐसा है जैसा मैंने पहले बनाया था। अब यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य था। तो इससे क्या है, मध्य प्रदेश का लगभग 30% हिस्सा फिर छत्तीसगढ़ में चला गया, सीजी में चला गया। तो यहाँ से एक नया राज्य के रूप में इसका 29वां राज्य बना छत्तीसगढ़। फिर देखते हैं नामकरण। तो नामकरण क्या हुआ, देखो इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश का नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके अन्य नाम हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं इसे, सोया स्टेट भी कहते हैं और इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। तो हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने भारत के बीच में होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। हृदय में स्थित है इसीलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। और फिर इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। सोया स्टेट मतलब सोया हुआ स्टेट नहीं, सोया स्टेट मतलब कि यहाँ पे सोयाबीन बहुत अधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। और फिर नदियों का मायका भी कहा जाता है। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश से, जैसे नर्मदा, चंबल, सोन, ऐसी बहुत सारी नदियों का मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ है। तो इस वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं, आइए देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देखो अक्षांशीय विस्तार मतलब स्थिति को दर्शाता है। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है यह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा
74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। किसका? मध्य प्रदेश का। अब देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, राजकीय पुष्प। अब मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय पशु देखें तो बारहसिंगा। बारहसिंगा वो भी क्या है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रजातियों के बारहसिंगा पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो ब्रेडरी प्रजाति का है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अब देखते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसे कई बार एग्जाम में सहाय बुलबुल के नाम से भी आता है और कई बार पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से आता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। मलखंभ जानते होंगे आप, एक पोल होता है, उस पर ऑयल लगा हुआ रहता है और कुछ खिलाड़ियां उस पर चढ़ते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, उसे ही मलखंभ कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और फिर देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष वट वृक्ष। ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। फिर देखते हैं फसल। फसल जैसे मैंने बताया था आपको, सोया स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। तो सोया स्टेट सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश में बहुत अधिक सोयाबीन मिलता है, पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन मिलता है और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल भी सोयाबीन है। उसके आगे देखते हैं, देखो राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य क्या है? राई। एक राज्य का एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक नृत्य होता है, तो उसे मध्य प्रदेश का जैसे राजकीय नृत्य जो है वो है राई। अब देखते हैं राजकीय नाट्य। नृत्य अलग होता है, नाट्य अलग होता है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वो है माच। कई जगह इसको माचा भी कहते हैं, माचा भी कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है एक ऐसे 24 स्तूप होते हैं इस प्रकार से। अब जैसा है वैसा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, प्रॉपर उसी तरीके से नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको बताता हूँ। 24 स्तूप होते हैं, इसके अंदर फिर एक और ऐसे गोला होता है। 24 स्तूप होते हैं और यहाँ पे लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है ऊपर में, और यहाँ नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इस प्रकार से होता है। इधर पे धान और गेहूं की बालियां रहती हैं, दोनों साइड धान और गेहूं की बालियां रहती हैं। यहाँ पे वटवृक्ष बना रहता है, बरगद का पेड़ बना रहता है, और यहाँ पे सिंह की आकृति होती है। तो इस प्रकार से कुछ इस टाइप से रहता है। आप नेट में सर्च करके देखना तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, बुकों में भी रहता है। तो इस प्रकार से रहता है मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है। अब आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। तो राजकीय फसल तो सोयाबीन हमने बता दिया था। फिर है राजकीय गान। मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का जो है राजकीय गान है। तो इसे किसने लिखा था? महेश श्रीवास्तव ने लिखा था। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो राजकीय पुष्प है और राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी दूधराज। तो ये जो तीनों हैं, इन्हें मध्य प्रदेश की रजत जयंती बोले तो 25वीं वर्षगांठ 25वीं वर्षगांठ सन 1981 में इन्हें राजकीय पुष्प, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इससे पहले ये नहीं थे, लेकिन इस समय इसको किया गया था। तो ये था मध्य प्रदेश का एक सामान्य सा परिचय। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी हमने क्या है स्टार्ट किया है, तो हमारे पास क्या डिजिटल बोर्ड नया होने के कारण हम ऐसे ही प्रॉपर तरीके से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो एक मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप एक प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बनाएं, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, और आपकी खुद की बनी हुई नोट्स रहेगी तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ये था सिर्फ एक सामान्य परिचय। इसके आगे की वीडियो भी मैं और बनाऊंगा, और इसके आगे हमारे पास जामरे सर पढ़ाते हैं, आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे,
और बिसेन सर पढ़ाएंगे आपको, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वर्ल्ड जीके पढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारी वीडियो आपको नेट पे ही मिलेगी, यूट्यूब पे ही मिलेगी। तो ये था सामान्य परिचय। इसके बारे में और डिटेल जानकारी आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।